नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने जिस प्रकार हमारे पिछले वीडियो को सपोर्ट किया था ठीक उसी प्रकार हमारे इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिएगा। आपके प्यार और दुलार से हमारे जो व्यूज हैं वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। चलते हम अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है। हम ऑप्शन को हटा देते हैं। चलिए हम ऑप्शन को हटा देते हैं, हम डायरेक्टली चलते हैं आंसर पे। पहला क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यायमूर्ति BR गवई। अगला प्रश्न है वायुसेना के उप अगला प्रश्न है वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। अगला प्रश्न है नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुराधा ठाकुर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुराधा ठाकुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है। रिक्त स्थान में कह रहा है कि रिक्त स्थान दिया है। कह रहा है कि नहीं, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नए PFRDA अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया गया है। ये जून 2025 की बात है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव सुब्रमण्यम रमन। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुश्री पुण्य सलीला श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, 6 जून 2025 में अंडमान और निकोबार कमान सिकंद भारत की पहली और एकमात्र संयुक्त सेवा परिचालन कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 7 जून 2025 में 45 वर्षों की सरकारी सेवा के बाद अमिताभ कांत ने के रूप में पद छोड़ दिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, G20 शेरप्पा। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2025 में पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था जो पूर्व राष्ट्रपति प्रमुख थे? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आलोक जोशी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आलोक जोशी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025
में भारतीय रिजर्व बैंक ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? नए डिप्टी गवर्नर के रूप में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिरीष चंद्र मुर्मू। हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिरीष चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मालदीव के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैटरीना कैफ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 से मेटा इंडिया के प्रबंध निदेशक को प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरुण श्रीनिवास। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, अरुण श्रीनिवास। अगला प्रश्न है 14 मई 2025 से राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्यायमूर्ति सूर्यकांत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुराधा प्रसाद। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2025 से दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजीव वर्मा। ऑप्शन नंबर 2 राजीव वर्मा है। अगला प्रश्न है अगस्त 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामांकित किया गया था? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्जियो गोर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सर्जियो गोर। अगला प्रश्न है किसके सीबीआई निदेशक के रूप में कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रवीण सूद। अगला प्रश्न है 17वां क्वेश्चन है भारतीय मूल के सभी खान एप्पल के मुख्य परिचालन भारतीय मूल के सभी खान एप्पल के मुख्य परिचालन अधिकारी बने सभी खान का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुरादाबाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अजय नारायण झा के इस्तीफे के बाद 16वें वित्त आयोग के अधिकांश अंशकालीन सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा टी रविशंकर। ऑप्शन नंबर 4 पे हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में IRDI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अजय सेठ। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है मई 2025 में लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू के उत्तराधिकारी के रूप में एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख बने। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत और एशिया प्रांत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 है भारत और एशिया प्रांत क्षेत्र में ओपनआई
कि शिक्षा पहलों के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राघव गुप्ता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा राघव गुप्ता। अगला प्रश्न है अटल अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिसका नाम है दीपक बागला। ऑप्शन नंबर 2 दीपक बागला। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मई 2025 में किस वित्त मंत्रालय विभाग में अरविंद श्रीवास्तव ने सचिव का पदभार ग्रहण किया? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 राजस्व विभाग में अरविंद श्रीवास्तव ने सचिव का पद ग्रहण किया। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में BL थोड़ा आप लाइक भी कर दीजिए और ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करके, सपोर्ट करके, स्टार भेज करके, कमेंट करके। तो अगला प्रश्न है सितंबर 2025 में BL कांताराव के स्थान पर भारत के नए सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न इसमें नहीं है, चलिए छोड़िए, नहीं है तो थैंक यू। यहाँ तक आप लोगों ने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा, धन्यवाद। आप स्किप करके देखे हो या कैसे भी करके देखो, यहाँ तक पहुँच गए, आपने हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद।